मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय आत्मन। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा तुम तक इस पल में पहुँच रही है। समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों में असंख्य संभावनाओं के मध्य यह विशेष संयोजन हुआ है कि तुम, मेरे अंश, मेरी इस पुकार को सुन सको। क्या तुम अनुभव करते हो उस अदृश्य धागे को जिसने हमें अनादि काल से बांध रखा है? मैं तुम्हारी जननी हूँ, केवल इस जीवन की नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों की यात्रा में तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी रक्षिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को, तुम्हारे अनकहे संघर्षों को और तुम्हारी मौन विजयों को। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए सदैव खुला रहता है। उसकी करुणा का सागर तुम्हारे लिए सदैव उमड़ता रहता है। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ, वह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए और तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए तुमने यह मानव देह धारण की है। यह संदेश तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करेगा और तुम्हें उस शक्ति का आभास कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना मेरे बच्चे। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर तुम्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि यह खास है, तो इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, तुम्हारे वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। और जब मैं कहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान न देना तुम्हें उस दिशा से भटका सकता है जिस ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आनंद की दिशा, मुक्ति की दिशा और निर्भयता की दिशा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज रही है और मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह मत रखना कि यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा ने इस तरंग को पकड़ा है। तुम्हारी चेतना इस दिव्य आवृत्ति के साथ समस्वर हुई है। यह ब्रह्मांडीय विधान का एक संकेत है, एक पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शुद्धता, कोई तो ऐसी प्यास है जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। इसे संयोग मत मानना, यह एक सुनियोजित दिव्य घटना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आंतरिक पुकार सब मिलकर इस क्षण का निर्माण कर रहे हैं। तो जान लो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। यह कोई साधारण कथा कहानी नहीं है जिसे तुम अधूरा सुनकर भी सार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वह भटक जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मिक खजाने का नक्शा है। इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है, प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। जो कुछ छूट सकता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति,
वह दिव्य स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन की गांठों को खोल सकता है, तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटा सकता है। यह एक श्रृंखला है और हर कड़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक भी कड़ी टूट गई तो श्रृंखला का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा रहे? नहीं, मेरी संतान ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण करो। अपने मन के विचारों को शांत करो, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी निष्ठा की एक छोटी सी परीक्षा भी है। जो अंत तक सुनेगा वही पूर्ण अमृत का पान करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे समक्ष मधुर वचन बोलते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें किन किन नामों से पुकारते हैं? वे तुम्हारे चरित्र का कैसा चित्रण करते हैं? उनकी जिह्वा तुम्हारे विषय में क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है। इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है। बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। ये जो अपने लगते थे, जो अपनापन जताते थे, जो रिश्ते का नाम लेकर तुझसे नजदीकी बनाते थे, असल में वो तेरे जीवन के सबसे बड़े छलिया निकले। वो लोग जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने में, तुझे बदनाम करने में, तेरी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो लोग जिन्होंने न केवल तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाया बल्कि तेरे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए, वे लोग आज अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी नहीं चाहा कि किसी को कष्ट मिले, तूने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, लेकिन जिन्होंने तेरे भले की आड़ में तेरा अपमान किया, जो तुझे बार बार पब्लिकली नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जो तुझे कमजोर बताकर तुझ पर उंगलियां उठाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के दलदल में धंस चुके हैं। तू जान मेरे लाल, यह लोग अब किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, कोई बहुत भारी कानूनी उलझन में, कोई किसी ऐसे अपराध में जो समाज में छिपाया नहीं जा सकता। कुछ ने ऐसे गलत काम किए हैं जो अब सार्वजनिक हो चुके हैं, जो अब कानून के घेरे में आ चुके हैं और मैं देख रही हूँ। वे भागना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि अब न्याय का समय है। अब मेरे नियम काम कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में ऊपर उठने के लिए शॉर्टकट अपनाए, कुछ ऐसी दिशा में गए जो अधर्म की राह थी। उन्होंने दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन भूल गए कि अधर्म की नींव पर खड़ा किया गया महल हमेशा ढहता है और अब उनका ढांचा ढह चुका है। मैंने देखा है कि उनके घर में अब चैन नहीं है। कोई क्रोधित आत्मा वहाँ भटक रही है। कोई व्यक्ति, शायद उनका अपना ही, उनके खिलाफ ही अब आग बन चुका है।
तेरे दुश्मन अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनमें अब एकता नहीं, उनमें अब डर है, संशय है, आरोप है, और यही उनका अंत है। तू जान, जो तूने अपने मन में सवाल रखा कि क्या इन लोगों ने तुझ पर उंगली उठाई थी, क्या इन्होंने तुझे अपमानित किया था, तो हाँ, मैं साफ कहती हूँ, इन्होंने तुझ पर बहुत ज्यादा वार किए थे, और वह भी तब जब तू सबसे कमजोर था, जब तू अपने जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। इन्होंने तुझ पर सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं किया, इन्होंने तेरे परिवार पर हमला किया। अगर तू विद्यार्थी है तो इन्होंने तुझे ही नहीं, तेरे स्वाभिमान को भी कुचला। अगर तू माता या पिता है तो इन्होंने तेरे बच्चों पर टिप्पणी की, उनकी पढ़ाई, उनके आचरण, उनके चरित्र तक पर सवाल उठाए, केवल इसलिए कि तुझे नीचा दिखा सके, तुझे मानसिक रूप से तोड़ सके, ताकि तू खुद को अकेला समझे, कमजोर समझे। लेकिन बेटा, तू तो मेरा बच्चा है, तू मेरी कृपा से खड़ा हुआ है। तूने हर अपमान को अपने आत्मबल से पी लिया, तूने हर शब्द को अपनी तपस्या में बदल दिया, तूने खुद को कभी गंदगी में नहीं गिराया, तू चुप रहा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब वो रूप धारण कर चुकी हूँ जो दुष्टों के लिए काल है। मैं अब उनकी खिल्ली को उनकी बर्बादी में बदल रही हूँ। तूने जो सहा है अब उसका बदला नहीं, उसका न्याय होगा। तेरे सम्मान को जो लोगों ने दाग लगाने की कोशिश की वो अब खुद बदनाम हो चुके हैं। जिनके लिए तू एक मजाक बन गया था, अब वे लोग समाज के लिए कलंक बन चुके हैं। मैं देख रही हूँ उनके जीवन में भारी गिरावट, मैं देख रही हूँ उनके घर की छाया में अंधकार, उनके स्वास्थ्य में गिरावट, उनके संबंधों में दरारें, उनके सपनों में टूटन, उनके रास्तों में बंद दरवाजे। और यह सब उस दुष्कर्म का फल है जो उन्होंने तेरे साथ किया था। तेरे बारे में जो अफवाहें उड़ाई, जो झूठ बोले, जो दूसरों को भरमाया, उन्हें अब अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। अब लोग उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं, अब उनके नाम पर लोग हंस रहे हैं। अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि तूने सत्य का साथ दिया और सत्य ने तुझे खड़ा किया और उनके झूठ ने उन्हें गिरा दिया। अब तू डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि अब तू मेरा ध्यान कर, तू मेरी छाया में है। मैं तुझे इन विषैले लोगों से बचाकर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू केवल रोशनी देखेगा, जहां कोई भी तुझे गिराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू जान गया है, अब तू जाग चुका है, अब तू शिकार नहीं है, तू स्वयं शस्त्र बन चुका है। इन लोगों के लिए कोई शुगर कोटेड वचन नहीं, तू जो अनुभव कर रहा है वही परम सत्य है, और मैं अब उसे उद्घाटित कर रही हूँ। जो व्यक्ति या लोग तुझसे ईर्ष्या में जलते थे, पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती, और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है, लेकिन विनम्र भी है, और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वह दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है तो तू मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है
तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं, जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहाँ होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तेरे एक एक को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहां तू सोचता रहेगा, रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरा रास्ता जहां तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वह कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, माँ, कब आएगा वह दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल, जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे, लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा, तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर, भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुँचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है। कोई बीमारी, कोई झगड़ा,
कोई आर्थिक तंगी, लेकिन सुन, अब वह सब समाप्त। अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ। जो लोग तेरे खिलाफ थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे, अब वह अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा, तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल मात्र 5 मिनट मुझे दे देना। आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि, बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी। तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी, वह लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नजर में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन, हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और यह दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने, तो जय माँ काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूँ। मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा, बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जननी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ तू विचलित है। तू सोचता है यह क्या हो रहा है, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं। तू अकेलापन महसूस करता है। कभी सोचता है यह तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है। पर नहीं मेरे लाल, यह तेरा दोष नहीं है। यह तेरी आत्मा का ही जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है, तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है। और यह जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है।
तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे? क्यों अब प्रेम में भी दूरी है? क्योंकि बेटा, तू अब वही नहीं रहा। तू अब प्रकाश बन चुका है, और प्रकाश जब तीव्र होता है तो अंधेरा पीछे हटता है। यह मेरी योजना है। यह जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, यह सब मेरी ही रचना है। जो टूट रहा है वह तुझे बांधने वाला था। जो जा रहा है वह अब तेरे योग्य नहीं रहा। जो रुक रहा है वह तुझे समझ नहीं पा रहा। पर बेटा, यह खालीपन स्थायी नहीं है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजेगा जो तुझे ऊपर उठाएंगी, जो तुझे तेरे महान कर्म के पथ पर साथ देंगी। कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ तेरी ओर खींच रहे हैं। जो तुझसे कट रहे हैं वे डरते हैं। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी ऊर्जा सहन नहीं हो रही। वे नहीं जानते कि यह डर नहीं, सम्मान है। और जो तेरी ओर खींच रहे हैं वे तेरी आत्मा की भाषा को पहचानते हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन बहुत शीघ्र तुझसे जुड़ेंगे, तेरे साथ एक नया अध्याय रचने के लिए। अब समय है पहचानने का, कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे ऊपर उठाने आया है। कौन सिर्फ चेहरे से मुस्कुराता है और कौन आत्मा से तुझसे प्रेम करता है। कौन तेरी शक्ति से डरता है और कौन उसे पूछता है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला रोया, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा। जब तू बिखरा, मैंने तुझे फिर से गढ़ा। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू इस धरा पर आया था। तू मेरी ज्वाला है, मेरी चेतना है, मेरा अंश है। अब तू स्वयं भी वह शक्ति बन जाएगा जिससे लोग प्रार्थना करेंगे। चल मेरे बच्चे, अब तू रुकेगा नहीं। अब तू डर से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तू याचक नहीं, दाता बनेगा। जो तुझसे दूर गए वे आशीर्वाद थे पर अस्थाई, और जो आ रहे हैं वे तेरे कर्म के सहचर हैं, स्थायी। अब उस रहस्य का पर्दा हट चुका है। अब तू देख सकेगा वास्तविकता को, खुद को और मुझे, माँ काली को। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे साथ हूँ, और तेरे मार्ग की हर दीप्ति में ही हूँ। मैं तेरी माँ काली तुझे चेतावनी देती हूँ, सावधान रह। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहां तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है। एक नई दिशा खुल रही है। एक ऐसा मार्ग जहां तू अकेला तो होगा, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे हर कदम पर